जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 24 मार्च 2025 से लेकर के 30 मार्च 2025 तक आप मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन से लेकर के मीन लगन तक के जातक के बारे में बतलाएंगे कि कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा यह सप्ताह। ध्यान रहे, यह हमारा वीडियो सूर्य राशि, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, यानी कि मून साइन, सन साइन पर आधारित नहीं है। यह हमारा वीडियो लगन कुंडली पर, लगन राशि पर आधारित है। ध्यान रहे। आइए शुरुआत करते हैं। आप मेष लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा 24 मार्च 2025 से लेकर के 30 मार्च 2025 तक का समय। तो आप मेष लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। घर परिवार की स्थिति भी अनुकूल बनी रहेगी, सामान्य बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक ठाक बनी रहेगी। किसी भी प्रकार की अर्थ संबंधी परेशानी वाली बात नहीं समझ में आती है। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। मित्रों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। यह अच्छा समय है, पढ़ने लिखने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए इस सप्ताह। लेकिन संतान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा है। यह मिला जुला मध्यम प्रकार का समय दिख रहा है। शत्रु परेशान कर सकते हैं, ध्यान रहे इस सप्ताह। पत्नी के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा है, मध्यम प्रकार का ही समय दिख रहा है। किसी कार्य में लगे हैं तो लगे रहिए, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं दिखता है। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे वृष लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आप वृष लगन वालों के लिए इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। घर परिवार की स्थिति सामान्य और मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से, मित्रों से संबंध सामान्य और मध्यम प्रकार का बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। पढ़ने लिखने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। संतान के लिए मध्यम प्रकार का समय है। शत्रु स्थान भी बहुत प्रभावी नहीं रहेगा इस सप्ताह। पत्नी के लिए भी यह समय, यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार का ही रहेगा। किसी कार्य में लगे हैं तो लगे रहिए, सफलता मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति भी खराब नहीं दिखती है। आमदनी होगी, लाभ होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मिथुन लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। ध्यान रहे। घर परिवार की स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही दिखती है, बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय खराब नहीं है। संतान के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है। आगे बढ़ने का समय है। शत्रु स्थान भी प्रभावी नहीं होगा। लेकिन पत्नी के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं दिखता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, ध्यान रहे सप्ताह। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। रोजगार व्यवसाय की स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं दिखती है इस सप्ताह। अब हम बात करेंगे कर्क लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए। तो आप कर्क लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है। ध्यान रहे, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, सावधानी जरूरी है। घर परिवार की स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी अनुकूल बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात जो हमने अभी की उसको लेकर के घबराने की स्थिति नहीं है। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा, सामान्य बना रहेगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय मध्यम प्रकार का बना रहेगा इस सप्ताह। शत्रु स्थान भी बहुत प्रभावी नहीं रहेगा। पत्नी के लिए समय सामान्य बना रहेगा। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे सिंह लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। आप सिंह लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है इस सप्ताह। घर परिवार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखती है।
आप सिंह लग्न वालों के लिए लोगों से संबंध भी मध्यम प्रकार का ही बना रहेगा, बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हाँ, विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा, पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए भी समय उत्तम है, बढ़िया समय है, बाल बच्चों के लिए आगे बढ़ने का समय है। पत्नी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है पत्नी को, सावधान रहें। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता मिलेगी, रोजगार व्यवसाय की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे कन्या लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कन्या लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य मध्यम प्रकार का बना रहेगा, घर परिवार की स्थिति भी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी, लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। आपकी माता का स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, सुख सुविधा की प्राप्ति होगी आपको, ध्यान रहे। संतान के लिए समय जो है यह मध्यम प्रकार का है। पत्नी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखता है, स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी सतर्कता जरूरी है। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। रोजगार व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है, मध्यम प्रकार की ही दिखती है। आमदनी भी आपकी मध्यम प्रकार की ही दिखती है। अब हम बात करेंगे तुला लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप तुला लगन वालों के लिए इन दिनों आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, मध्यम प्रकार का बना रहेगा। आपके घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही दिखती है इस सप्ताह। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, मित्रों से संबंध सामान्य बना रहेगा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होगा, ध्यान रहे। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम प्रकार का है, बहुत अच्छा नहीं समय दिखता है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग सकता है इस सप्ताह। माता का स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम नहीं दिखता है इस सप्ताह। संतान के लिए भी बहुत बढ़िया समय नहीं दिखता है। हाँ, शत्रु परेशान नहीं करेंगे इस सप्ताह, यह भी होगा। पत्नी के लिए यह सप्ताह मध्यम प्रकार का ही बीतेगा। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। रोजगार व्यवसाय की स्थिति मध्यम प्रकार की दिखती है, आमदनी भी आपकी मध्यम प्रकार की ही दिखती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाले जातक के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आप वृश्चिक लगन में जन्म लेने वाला जातक, आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, मित्रों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, पढ़ने लिखने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। माता का स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात नहीं होगी। संतान के लिए समय ठीक है, खराब नहीं है समय। शत्रु भी परेशान नहीं करेंगे, रोग भी परेशान नहीं करेगा इस सप्ताह। पत्नी का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, उत्तम बना रहेगा, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी वाली बात नहीं है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता मिलेगी, लगे रहिए। रोजगार व्यवसाय की स्थिति आपकी अच्छी दिखती है, खराब नहीं है, बढ़िया है, आमदनी भी होगी। अब हम बात करेंगे धनु लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप धनु लगन वालों के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है इस सप्ताह, स्वास्थ्य संबंधी कुछ न कुछ परेशानी वाली बात हो सकती है, तो सतर्क रहना होगा। आपके घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी, लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन बहुत नहीं लगेगा, कुछ विघ्न बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ भटकाव भी होगा। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय मध्यम प्रकार का है, शत्रु परेशान नहीं करेंगे। पत्नी के लिए भी यह सप्ताह जो है मध्यम प्रकार का ही बना रहेगा। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सफलता भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी सफलता। रोजगार व्यवसाय सामान्य रूप से चलता जाएगा, आमदनी भी होगी। अब हम बात करेंगे मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मकर लगन वालों के लिए आपका स्वास्थ्य इन दिनों सामान्य बना रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके साथ। घर परिवार की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी सामान्य ही बनी रहेगी, लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा, किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं दिखती है। विद्यार्थियों का
पढ़ाई लिखाई में मन बहुत नहीं लगेगा, भटकाव भी होगा कुछ। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय यह सप्ताह मध्यम प्रकार का होगा। शत्रु परेशान नहीं करेंगे। आपकी पत्नी के लिए भी यह सप्ताह मध्यम प्रकार से ही बीतेगा, बहुत अच्छा नहीं दिखता है। किसी कार्य में लगे हैं तो आगे बढ़ेंगे आप, सफलता भी मिलेगी। रोजगार व्यवसाय की स्थिति खराब नहीं दिखती है इस सप्ताह, ठीक है। रोजगार व्यवसाय आपका करियर चलता जाएगा, आमदनी भी होगी। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप कुंभ लग्न वाले जातक, आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी वाली बात नहीं होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी, बहुत अच्छा नहीं दिखता है। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। आप विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहेगा। पढ़ने लिखने का समय है, सफलता प्राप्ति का समय है। सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। संतान के लिए समय सामान्य बना रहेगा। पत्नी के लिए समय यह मध्यम प्रकार का है। किसी कार्य में लगे हैं तो सफलता मिलेगी, आगे बढ़िए। रोजगार व्यवसाय की स्थिति खराब नहीं दिखती है, सामान्य दिखती है, आमदनी भी होगी। अब अंत में हम बात करेंगे मीन लग्न में जन्म लेने वाले जातक के बारे में। तो आप मीन लग्न वालों के लिए आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता इस सप्ताह। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी जरूरी है। घर परिवार की स्थिति मध्यम प्रकार की बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी आपकी मध्यम प्रकार की ही बनी रहेगी। लोगों से संबंध सामान्य बना रहेगा। लोग सहयोग भी करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग सकता है, कुछ भटकाव की स्थिति बन सकती है। माता का स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा। बाल बच्चों के लिए, संतान के लिए समय मध्यम प्रकार का होगा। यह पत्नी के लिए भी यह समय जो है, यह सप्ताह मध्यम प्रकार का ही होगा। किसी कार्य में लगे हैं तो विघ्न बाधाओं के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। रोजगार व्यवसाय की स्थिति मध्यम प्रकार की ही दिखती है। आमदनी भी आपकी मध्यम प्रकार की ही दिखती है। तो इस तरह से यह हमारा राशिफल पूर्ण हुआ। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।